स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 5th के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उसमें हमने रिलेशन से बेस्ड कुछ चीजें देखी थी, जिसमें फैमिली से कौन से मेंबर का क्या रिलेशन होता है और फैमिली कितने टाइप की होती है। तो ये चीजें हम पिछली लास्ट क्लास में देख चुके हैं और आज वाली क्लास में हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था उसके आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर फिर से आगे जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, मतलब एकल परिवार और संयुक्त परिवार के अंदर क्या अंतर होता है, तो वो अंतर हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इसका डिफरेंस हम देखते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी मेरे साथ। इन ए न्यूक्लियर फैमिली, in a nuclear family there is only father, mother and their children। मतलब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, मदर फादर और उनके बच्चे। बट इन ए जॉइंट फैमिली, joint family all the members सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन, ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, अंकल आंटी, along with father and mother, bracket of live with their children, live with their children। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस देख लीजिए, फिर सेकंड वाला लिखते हैं। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। तो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, पहले बताई थी मैंने, डेफिनेशन जब भी बता दिया था कि उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टाइप का एक फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे, मतलब सिर्फ 4 मेंबर्स या फिर मतलब 2 या 3 जितने बच्चे उनके वो उसमें ऐड होते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स, जैसे कि बट जॉइंट फैमिली में क्या होता है, फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं एक साथ रहते हैं। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे अपने पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गए और बच्चे, परिवार में जितने बच्चे वो सारे मिलकर एक साथ रहते हैं। तो वो फैमिली कौन सी होती है, जॉइंट फैमिली। इन दोनों के बीच में फैमिली की नंबर्स के हिसाब से, संख्या के हिसाब से फैमिली मेंबर्स कितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस होते हैं और ये इनकी मेनली पहचान होती है कि जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। अब इसका सेकंड डिफरेंस देखिए आप। सेकंड वाला डिफरेंस इसका क्या बनता है, इन ए न्यूक्लियर फैमिली, इन ए न्यूक्लियर फैमिली there are only mother and father, there are only mother and father, but in a joint family, but in a
joint family. In a joint family, all the members contribute towards the upbringing, upbringing of their children, of their चिल्ड्रन। तो एक इनका डिफरेंस क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में तो क्या होता है, बच्चों का पालन पोषण, क्या अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण। तो बच्चों का पालन पोषण कौन करता है, ओनली मदर एंड फादर, क्योंकि उनके हेड वही होते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सारे मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसमें हमने दोनों में क्या डिफरेंस है वो दो डिफरेंस मेनली हमने इसमें नोट किए। अब हमारा एक थर्ड क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए आप। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स सॉरी यू भी आएगा, कोर्स ऑफ time, what are the changes in the way of, what are the changes in the way of celebration of festivals, celebration of फेस्टिवल। मतलब समय जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है तो उस तरह से त्योहार मनाने का जो तरीका है उनमें क्या क्या चेंजेस हमारे आते जा रहे हैं, उस चीज को हमें इसमें लिखना है। तो आंसर देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और आंसर भी इसका थोड़ा बड़ा ही है। अर्लियर इन, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन पूछे गए, तो अर्लियर इन joint families, number of family members, number of family members were higher and all used to celebrate festivals together, but nowadays limited members in the nuclear family, nuclear family
celebrate the festivals. तो फर्स्ट रीजन देख लीजिए, इसके आगे वाला हम नोट करेंगे। Earlier in joint families, number of family members were higher and all used to celebrate festivals together. मतलब पहले क्या होते थे, सारे परिवार अधिकतर क्या होते थे, संयुक्त परिवार होते थे और उनमें मेंबर्स भी ज्यादा होते थे, तो सब मिलकर एक साथ कोई त्योहार मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो फैमिली किसमें डिवाइड हो गई, न्यूक्लियर फैमिली की टाइप में डिवाइड हो गई और मेंबर्स भी उसमें कितने हो गए, कम हो गए, मतलब मेंबर्स भी डिवाइड हो गए। इसकी वजह से सिर्फ जो फैमिली के अंदर जितने मेंबर होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जॉइंट फैमिली के अंदर पहले सब एक साथ मिलकर एक साथ मनाते थे, अब जो फैमिली है वो छोटी हो गई है तो कम मेंबर्स मिलकर उसको, परिवार के कम मेंबर मिलकर त्योहार मनाते हैं। फिर बाद में इसका सेकंड पॉइंट देखिए, nowadays relatives nowadays relatives cannot regularly visit other family members इसका थर्ड पॉइंट देखिए, फिर एक साथ समझ लेंगे तीनों को एक साथ। थर्ड पॉइंट इसका आता है, नाउ शो ऑफ इज गिवन मोर priority during festivals और लास्ट पॉइंट देखिए, इसका लास्ट पॉइंट आता है फेस्टिवल्स nowadays are celebrated for lesser time, तो देख लीजिए ये तीनों पॉइंट पहले एक बार। Nowadays relatives cannot regularly visit other family members, मतलब आज के टाइम में क्या हो गया, फैमिलीज बहुत शॉर्ट हो गई है और वो सब अपने हिसाब से रहना पसंद करती है। तो पहले के टाइम में जब जॉइंट फैमिली होती थी तो रिश्तेदार भी एक दूसरे के घर पे जाना पसंद करते थे, ज्यादा से ज्यादा सब आपस में मिलना जुलना पसंद करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग एक दूसरे के घर पे जाना कम पसंद करते थे, रिश्तेदार भी कम पसंद करने लग गए कहीं पे आना जाना। तो ये भी एक रीजन हो गया है कि कोई आता ही नहीं है, तो फिर फेस्टिवल मनाने का इतना क्रेज ही नहीं बचा है। फिर बाद में आता है नाउ शो ऑफ गिवन मोर प्रायोरिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मतलब आजकल के फेस्टिवल में क्या हो गया, सिर्फ दिखावा ही बचा है, मतलब कोई मन से इतना अच्छे से फेस्टिवल कोई मनाता ही है, सिर्फ दिखावे के रूप में फेस्टिवल मनाने लग गए लोग। फेस्टिवल्स नाउअडेज आर सेलिब्रेट फॉर लेसर टाइम, और जैसे पहले कोई त्योहार आता था तो लोगों को एक क्रेज होता था, बहुत टाइम पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी और सब बहुत खुश होकर उस त्योहार को मनाते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत कम टाइम में फेस्टिवल निकल कब आता है कब निकल जाता है, लोगों का बिजी शेड्यूल इतना हो गया है कि, और परिवार भी छोटे हो गए, उसकी वजह से वो फेस्टिवल बहुत कम टाइम में मना लेते हैं, ज़्यादा उनको इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद में हमारा वापस टॉपिक आ रहा है, तो वो टॉपिक हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन के बाद में। आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमारे क्वेश्चन के बाद वाला जो नेक्स्ट पेज निकलता है उस पे, तो उसमें आपका फर्स्ट देखिए, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम, फॉर एग्जांपल देयर इज सम नेसेसरी वर्क और ऑन फेस्टिवल और
नेवर एक्सेट्रा। मतलब आपको इसमें एक टेबल दी हुई है, वो टेबल आपको मेक करनी है। आप कहीं अगर किसी रिलेटिव के यहाँ पे गए हैं, उन रिलेटिव के नाम लिख रखे हैं, तो उनके वहाँ पे आपने क्या वर्क किया, क्या काम किया, उनके साथ में कितना टाइम रहे, कैसे रहे, तो वो चीजें आपको इसमें नोट करनी है। तो आपको भी ऐसी एक टेबल बनानी है, उसमें रिलेटिव्स लिख रखे हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी, चाची जी, चाचा जी। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो शॉर्ट टाइम में कभी कभी इनके पास जाना होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या आप उनके साथ रहे हो, और रहे हो तो कितना टाइम रहे हो, कब गए थे, ये चीजें आपको इसमें नोट डाउन करनी है। फिर बाद में हमारा एक टॉपिक आता है एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स किसी को गोद जो लेते, जो दत्तक ग्रहण जो होता है, उसको एडॉप्शन कहा जाता है। मतलब किसी जो चिल्ड्रन होते हैं, जो अनाथ चिल्ड्रन होते हैं, उनको कोई पेरेंट्स अपना बच्चा बना लेते हैं, उसको हम गोद लेना कहते हैं या फिर एडॉप्शन करना कहते हैं। तो वंस इन ए रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन फार फ्रॉम देयर स्कूल। मतलब बारिश का मौसम था एक दिन, तो सलमा और जो संजना जो है वो दोनों अपने स्कूल के गार्डन के पास ही, जो थोड़ा सा दूर था, वहां पर पिकनिक मनाने गई। दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। मतलब उन्होंने पिकनिक को एंजॉय किया, खेले, वो जो खाने पीने का सामान ले गए तो खाया पिया और खूब खेल कूद करके एंजॉय किया। व्हाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी हु हैज कम विद यू टू द पिकनिक। मतलब अपना खाना खाने के टाइम पे उनके साथ में उनका एक क्लासमेट था मोहन, उसने पूछा योगी से कि तुम्हारे साथ जो पिकनिक पे आया है वो कौन है। तो योगी, शी इज माई यंगर सिस्टर। जो योगी एक लड़के का नाम है, वो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर। तुम्हारी छोटी बहन कैसे है, मैंने तो पहले, आज से पहले कभी तुम्हारे साथ में इसको देखा ही नहीं है। तो फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ सडन। तो ये अचानक से कहाँ से आ गई है, अगर तुम्हारी बहन है तो मुझे पहले मिलनी तो चाहिए ना, मैंने तो इसको पहले कभी देखा ही नहीं, तो फिर अब ये कहाँ से आ गई अचानक से, उसने सरप्राइजली उससे पूछा। तो योगी ने आंसर दिया, शी इज न्यू मेंबर इन अवर फैमिली। ये हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। माय फादर एंड मदर एडॉप्टेड हर एज आई एम माय पेरेंट्स सन, शी इज आल्सो देयर डॉटर। मतलब मेरे मम्मी पापा ने इसको क्या किया है, गोद लिया है। मतलब ये मेरी रियल सिस्टर नहीं है, पर अब मेरी रियल सिस्टर बन गई है। कैसे? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने इसको गोद लिया है। जैसे मैं मेरे मम्मी पापा का बेटा हूँ, वैसे ये अब उनकी बेटी है। इन दिस वे शी इज माई सिस्टर नाउ। और इसी तरह से अब ये मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी। ये हमेशा मेरे आसपास रहती है और मेरे से बातचीत करती रहती है। तो इसमें हमें एडॉप्शन का एक मतलब एडॉप्शन का जो रिलेशन है वो हमें बताया गया है कि मतलब कैसे किसी और बच्चे को हम अपना लेते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद में वो बच्चा हमारा हो जाता है, वो हमारी फैमिली का मेंबर हो जाता है। जैसे हमारे खुद के बच्चे होते हैं, वैसे गोद लिया बच्चा भी हमारा खुद का बच्चा हो जाता है। तो ये एडॉप्शन का रिलेशन हमें इसमें बताया गया। फिर बात है ठीक है आंसर है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। फिर बाद में आगे हमारा टॉपिक आता है हु रिजेंबल्स विथ हूम। मतलब कौन किसके जैसा दिखता है। रिजेंबल्स मतलब जैसा दिखाई देता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा है तो ये इसके फादर के जैसा दिखाई देता है, तो वो जो चीज होती है वो रिजेंबल करना होती है। तो कौन किसके जैसा दिखाई देता है वो एक टॉपिक है हमारा, तो हम ये पढ़ते हैं। देखिए आगे, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर। संजना और उसकी बहन है, क्या नाम है उसका, पिंकी। तो वो दोनों अपने अंकल की शादी में जाती है, किसके साथ, अपनी माँ के साथ। देयर शी मेट हर आंट ऑल्सो। वो वहाँ पर उसकी आंटी से मिलती है, उसकी चाची से मिलती है। हर आंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। तब उनको उनकी आंटी की गोदी में एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। तो पिंकी से मॉम लुक शी इज सो ब्यूटीफुल। तब पिंकी उसको देखती है, उसकी माँ को बोलती है कि माँ देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। ओ लुक हर नोज रिजेंबल द ग्रैंडमास नोज। और देखिए उसका नाम, अब इसमें जो रिजेंबल मतलब हम जो पहचान एक दूसरे से जो जोड़ते हैं ना कि ये भी हमारी आईज किसकी जैसी लगती है, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या हमारी फैमिली के किसी मेंबर से हम अगर खुद को कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा अपने पापा जैसा दिखता है या फिर इसकी आईज इसकी माँ जैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्ची जो पिंकी है वो उसकी आंटी की बेटी के लिए, जो कि उसकी कजिन है, उसके लिए बोलती है कि देखिए माँ की हर नोज रिजेंबल्स द ग्रैंडमास नोज, कि इसकी नाक तो एकदम दादी की नाक जैसी लगती है। एंड हर आईज
मतलब उस लड़के का जो फेस सर्कुलेशन है उसको उसने 3 लोगों के साथ कंपेयर करके बताया। सबसे फर्स्ट तो उसकी नोज किसके जैसे बताई, अपनी दादी के जैसे। फिर बाद में उसकी आईज बताई थी किसके जैसी, अंकल, जो कि उस लड़की का क्या है, फादर, तो अंकल के जैसी बताई। और फिर बाद में उसके फेस का जो रंग है वो किसके जैसा दिखाया, अपने ग्रैंडपा के जैसा, मतलब उसके दादा के जैसा। While the complexion of her brother's face slightly dark, और इसी की अपेक्षा उसके जो ब्रदर का जो फेस है वो थोड़ा क्या था, डार्क, डल था, डार्क था, मतलब थोड़ा सांवला था। तो एक्सप्लोर एंड आंसर दी, इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन खुद को फाइंड आउट लिखने, जैसे योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल विच मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर, राइट डाउन योर नोटबुक। मतलब इसी तरह से आप अपने बारे में भी लिख सकते हो कि जैसे आपका फेस इसमें दे रखा है, जैसे फिजिकल में हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करता है, और रिजेंबल विच वन, कि किसके साथ मैच करता है, जैसे हमारा फेस किसके जैसा दिखता है, हम थोड़े थोड़े किसके जैसे नजर आते हैं, या फिर हमारी आईज हमारे फैमिली मेंबर्स में किससे मैच होती है, तो उन फैमिली मेंबर्स के नाम आप इसमें नोट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है, संजना asked her mother, "Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good." तो संजना अपनी माँ को पूछती है कि मेरी क्लासमेट है अंजलि, क्या नाम है उसकी फ्रेंड का, जो उसकी क्लास में पढ़ती है, अंजलि, वो किससे लिखती है, उसके लेफ्ट हैंड से लिखती है। तो बच्चे के मन में एक सवाल उठा है कि वो लेफ्ट हैंड से कैसे लिखती है, क्यों लिखती है, और फिर भी उसकी राइटिंग क्या है, बहुत अच्छी है। शी इज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द सेम, इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा भी की जाती है। यहाँ पे अवॉर्डेड का मतलब उसकी प्रशंसा करने से होगा। आई आस्क्ड हर दैट व्हाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उसको एक बार पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, तो वी ऑल राइट विथ आवर राइट हैंड, जबकि हम सब तो राइट हैंड से लिखते हैं। तो फिर वो बोलती है, वो रिप्लाई करती है अंजलि उसको, आई डू माई ऑल वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, मतलब मैं मेरा जितना भी काम है वो किस हाथ से करती हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट, मतलब मैं बहुत बार कोशिश भी करती हूँ कि मैं राइट हैंड से लिखना चाहूँ, पर मैं उस कोशिश में नाकामयाब रहती हूँ, मतलब मैं राइट हैंड से लिख नहीं पाती हूँ। तो इसी तरह से आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट्स होगी, वो आप इसमें नोट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसको फिल करना है, जिसमें लिखा हुआ वे ऑफ टॉकिंग रिजेंबल विद फैमिली मेंबर, मतलब आपकी बात करने का तरीका किससे मैच होता है आपके फैमिली मेंबर में, वो लिखोगे आप इसमें। फिर वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका किससे मैच होता है वो लिखना है। फिर मैनरिज्म, मतलब आपका रंग किससे मैच करता है, तो वो चीज आप इसमें लिखोगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है या जो क्वेश्चन कराया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं उसको जरूर पूरा करूंगी, जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।